बच्चों क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। बच्चों हमें दो समीकरण दिए हैं, समीकरण एक, समीकरण दो। यहां पर बता दें आपको कि प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ये क्या होता है कि बच्चों इसमें हम एक समीकरण में से चाहे तो x या y निकाल लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू दूसरे समीकरण में रख देते हैं और फिर उससे हमारी जो x या y की जो हमें वैल्यू चाहिए वो मिल जाती है और फिर हम उसे दोबारा तीसरी समीकरण में रख देते हैं। यही प्रोसेस चलती है। आइए देखते कैसे। बच्चों यहां पर समीकरण एक से मैं y को निकालना चाहूंगा। क्यों? यहां पर रीजन है, देखिए बच्चों दूसरे समीकरण में x के साथ 9 है, y के साथ 3 है, यहां पर x के साथ 3 है और यहां पर y के साथ कुछ भी नहीं। तो मेरा टारगेट ये रहना चाहिए कि जिस समीकरण में चाहे x या y जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो, मैं उसको फाइंड आउट करूंगा पहले, यानी कि मेरा टारगेट है पहले y। तो मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण एक द्वारा, समीकरण एक द्वारा यहां पर क्या बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 3, यह है हमारा पहला समीकरण। अब बच्चों यहां से मुझे y को निकालना है, तो कैसे? जो यहां पर 3x प्लस का है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है? प्लस होता है। यहां से ये राइट हैंड साइड जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, ये क्या हो गया? 3x। अब बच्चों मेरे पास माइनस वाई की तो वैल्यू आ गई, मगर मुझे चाहिए y। अगर बच्चों y निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका साइन चेंज। अगर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा तो बच्चों पूरी की पूरी इक्वेशन का साइन चेंज होगा। तो यहां पर जो 3 है ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो गए और ये हो गया समीकरण 3। अब बच्चों जैसा मैंने कहा था यहां से y निकाल लिया, तो हमें समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने एक से फाइंड आउट किया। अब किसका मान निकला है? y का। तो मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब बच्चों जब मैं 2 में रखूंगा तो ये पहले समीकरण 2 ऐसे कैसे उतार लो। अब y का मान समीकरण 2 में रखना, तो y की जगह रखेंगे, ये आ जाएगा 9x माइनस 3। अब y की जगह लिखेंगे बच्चों हम ये चीज माइनस 3 प्लस 3x इक्वल टू 9, ये y की जगह ब्रैकेट में रख दिया। अब बच्चों ये हो गया 9x, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, यहां पर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और 3 की 3 से गुणा हो जाएगी 9, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस और 3 की 3 से गुणा होगी 9x और ये क्या हो जाएगा? बराबर 9। अब बच्चों यहां पर ये एक प्लस का 9x आ गया और एक माइनस का 9x आ गया। बच्चों जब साइन अलग अलग होते हैं, संख्याओं के आगे साइन अलग अलग हो तो वो आपस में घटते हैं, तो 9 में से 9 गई 0। अब यहां पर क्या बच गया बच्चों? ये है 9 और यहां पर भी 9। जब बच्चों मैं यहां पर चला था x और y की मान ज्ञात करने, मगर यहां पर मेरा क्या आ गया कि 9 इक्वल टू 9 आ गया। जब ऐसे समीकरण, यानी कि यहां पर ना तो मेरा x निकला ना ही मेरा y हालांकि यहां पर था, यहां पर मेरा x निकलना चाहिए था, वो नहीं निकला। और क्या आ गया कि समीकरण लेफ्ट हैंड साइड जो इसमें पार्ट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बच्चों जब ऐसे इक्वल आ जाए तो इसका मतलब इस पेयर के अनेक हल है, अनेक हल है। तो हम यहां पर लिखेंगे यह
सत्य है, इसीलिए इस युग्म के अनेक हल है, अनेक हल है। तो बच्चों अगर मुझे अनेक हल निकालने हैं तो यहाँ पर कोई एक समीकरण से ही हम अनेक हल निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पर हमें केवल इतना ही बताना है कि इसके अगर एक हल है तो हम इसे सोल्व करते, अब यहाँ पर अनेक हल है तो हम यहाँ तक ही इसको रख देंगे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।